नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। साथियों, आपसे गुजारिश है कि कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अंत में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर एक जय हिंद कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मेरा नाम पारुल है और मैं आपको अपनी पहली करवा चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। दरअसल मेरे पतिदेव इंडियन आर्मी में हैं और उन्होंने एक हफ्ते पहले ही मुझे फ़ोन करके बोल दिया था कि इस बार करवा चौथ पर मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। करवा चौथ के एक दिन पहले मेरी सासू माँ ने सरगी का सामान दिया था, जिसमें से कुछ खाने पीने की चीज़ मैंने सुबह सुबह ही खा ली ताकि पूरे दिन खाली पेट शरीर को थोड़ा शक्ति मिलती रहे। करवा चौथ के दिन मेरा मूड अच्छा नहीं था क्योंकि मेरे पति ही मेरे साथ नहीं थे। शाम के वक्त मैं और मेरी सासू माँ पास के घर में करवे पूजा के लिए गए। जब हम पूजा के लिए आ रहे थे तो मेरा फोन बजा और मैंने देखा कि मेरे पति का फोन आया हुआ था। जब मैंने फोन उठाया तो मेरे पति ने मुझसे पूछा कि चाय पी ली है क्या। तो मैंने कहा कि अभी नहीं पी, थोड़ी देर बाद पीऊंगी। अभी मैं और मेरे पति बात ही कर रहे थे कि तभी मुझे उनके फ़ोन से किसी के चीखने की आवाज़ ज़ोर से आई, क्योंकि मेरे पति ड्यूटी पर थे। मैं सोच रही थी कि कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ तो नहीं हो गई। अब मेरा मन घबरा रहा था। मैंने सासू माँ को इस बारे में कुछ नहीं बताया, अपने पति के फ़ोन का बस इंतज़ार करने लगी। मैं सहमी हुई सी घर की रसोई में चाय बना रही थी कि तभी मेरे पति का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाते ही कई प्रश्न पूछ डाले। क्या हुआ? वह आवाज़ कैसी थी? आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे थे? आप ठीक तो हो? मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़ोन के पीछे सिर्फ एक खामोशी थी। मेरा दिल दहल गया। तभी फ़ोन में आवाज़ आई कि पीछे देखो। मैं कुछ समझ नहीं पाई। मैंने फिर पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ तो बताओ। मेरे पति रसोई में मेरे पीछे ही खड़े थे और उन्होंने फिर कहा कि पीछे देखो। मैंने जब अपने पति को अपने पास देखा तो इतना जोर से उन्हें गले लगाया कि पूछिए मत। वह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। मैंने अपने पति से पूछा कि फ़ोन में वो अजीब सी आवाज़ कैसी थी। तो उन्होंने बताया कि बस स्टैंड से घर आते हुए किसी चोर ने एक आदमी का पर्स चुरा लिया था और जब मैंने देखा तो उसे पकड़ने के लिए भाग निकला। यह सुनकर मैंने अपने पति को गुस्से में कहा कि कभी तो ड्यूटी छोड़ दिया करो। मैं तो डर गई थी। यह सुनकर मेरे पति ने कहा कि एक फौजी की ड्यूटी कभी खत्म नहीं होती और यह सुनकर मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस हुआ। मेरे पति को तो करवा चौथ के दिन छुट्टी मिल गई, लेकिन हजारों लाखों फौजियों को छुट्टी नहीं मिल पाती। ये लोग त्योहारों के दिन भी अपने देश की डट कर रक्षा करते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय और बेहतरीन कार्य है। जब मैं रात को अपने पति के साथ व्रत खोल रही थी तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी हूँ। काश कि दुनिया की हर पत्नी को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो। साथियों, अगर आपके दिल में एक फौजी के प्रति, एक सैनिक के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान की भावना है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद के रूप में फौजियों के सम्मान में जरूर लिखें। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।